तो कशा आहात मंडळी? तो वन्स अगेन वेलकम इन दी एडमिशन गुरुजी का यूट्यूब लेक्चर सीरीज ऑफ द एनलाइटमेंट सेशन. तो वी ऑलरेडी स्टार्टेड द एनलाइटमेंट सेशन. इन दैट सेशन हम लोग मुंबई यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कौन कौन से इंपॉर्टेंट थिंग्स होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, वेदर इट इज रिगार्डिंग द रिजल्ट, एग्जाम, कोई डेमो होगा, कोई फॉर्म फिलिंग होगा, कोई एग्जाम फॉर्म होगा, ये सारे कंसेप्ट कनेक्टेड द इंजीनियरिंग जो एक्चुअल स्टडी में नहीं होगा, इन स्टडी कनेक्टेड एक्टिविटीज में होंगे, उसका हम लोग यहाँ पे आज अगेन सेशन लेने वाले हैं. तो सर एनलाइटमेंट सेशन नंबर 2 इन विच विल डिस्कस कि मुंबई यूनिवर्सिटी का एग्जाम फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है. सेमेस्टर 1 में आपने एग्जाम फॉर्म फिलअप भी किया था, स्टिल उसको किए हुए जमाना हो गया, एटलीस्ट 3-4 मंथ का तो टाइम उसमें चला गया. या 3-4 मंथ मध्ये अगेन तुम्हाला थोडेसे डाउट क्रिएट होऊ शकतात. तो इन टुडेज सेशन लोग देखने वाले की हाउ टू वन्स अगेन रिफिल दिस सेमेस्टर 2 का एग्जामिनेशन फॉर्म. तो एकदा आपण पुन्हा रिवाइज करूया की कसा हा फॉर्म फिलअप केला जातो फ्रॉम वेबसाइट टू द सबमिट बटन. तो ये सारी चीजें हम लोग आज के सेशन में देखने वाले स्टेप बाय स्टेप. तो सबसे पहले क्या करना है, ओपन योर गूगल वन एंड ऑन दैट गूगल you can just enter that is a समर्थ MU और वी कैन राइट MU समर्थ. तो अगर मैंने ये 2 पॉइंट यहाँ पे टाइप किए कि MU समर्थ, तो आपको उसका डायरेक्टली लिंक आ जाएगा. तो नो नीड टू नो द एग्जैक्ट लिंक, म्हणजे पूर्ण URL पाठ करण्याची गरज पण नहीं, कहीं से लिंक ढूंढने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है. गूगल पे जाके जस्ट MU समर्थ इतना भी टाइप किया, आइडिया. तो जस्ट अभी देखते हैं स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे कैसे वो फाइंड होने वाला. तो मैंने यहाँ पे सिर्फ टाइप किया दैट इज MU समर्थ, तो आपको नीचे आ भी गया. एंड इवन अपने MU समर्थ टाइप किया तो आपको सबसे पहले ऊपर वही आएगा. तो व्हाट इज द एक्चुअल URL जो आपको फाइंड आउट करना है, इफ यू वांट टू फाइंड द URL, दैट URL इज mu.samarth.edu.in. तो हाँ, तसा URL है, ये इसका URL है. अपने डायरेक्ट कॉपी पेस्ट किया तो भी ओपन हो जाएगा, नहीं तो गूगल पे जाके MU समर्थ क्लिक कॉपी पेस्ट करो, टाइप करो, एंड यू विल गेट दिस URL. तो क्लिक ऑन दिस URL एंड यू विल गेट द आइडिया कि मुझे इसको कैसे आगे फिलअप करना है. तो जाते हैं इसके आगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे होने वाला है एकदा आपण समजून घेऊया. तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया. क्लिक करने के बाद यहाँ पे दे विल आस्क यू द डिटेल्स कि मुझे यहाँ पे फिलअप करना है, दैट इज द यूजर नेम एंड पासवर्ड. आप लोग बोले कि यूजर नेम एंड पासवर्ड है तो मुझे पता है क्या, आंसर इज यस, आपको पता होना चाहिए. मोस्टली यूजर नेम इज योर एनरोलमेंट नंबर. तो अपने जो एनरोलमेंट नंबर आपके पास होगा, नहीं होगा तो आपके हॉल टिकट के ऊपर कहीं ना कहीं ऑप्शन फॉर्म, कोई भी चीज आपने फिलअप किया होगा मुंबई यूनिवर्सिटी कनेक्टेड, उस डॉक्यूमेंट पे होगा. स्टिल आपके पास नहीं तो कॉलेज के एग्जाम डिपार्टमेंट विजिट करो, विल गेट अ प्रॉपर एनरोलमेंट नंबर. देन देयर इज अ पासवर्ड. पासवर्ड पता होगा तो वेल एंड गुड, पासवर्ड नहीं पता है तो जस्ट देयर इज ऑप्शन रीसेट पासवर्ड, मैं आपको नीचे बताने वाला हूं. तो रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करो, यू विल गेट द रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन ऑल्सो. तो याच्यावरती सगळ्यात पहिले आपण डिटेल फिलअप करूया. तो लेट्स फिल द डिटेल. सबसे पहले आपका जो बड़ा सा MU नंबर है वो प्रॉपरली टाइप करो, स्टेप बाय स्टेप क्रॉस चेक करो कि आपने जो फिलअप किया वो सही किया कि नहीं. तो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा कि देयर इज अ रीसेट पासवर्ड का बटन भी. बाय क्लिकिंग द रीसेट पासवर्ड यू कैन अगेन क्रिएट योर ओन पासवर्ड विथ सम प्रिकॉशंस ऑल्सो. तो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या चीजें होने वाली. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रॉपरली देख लिया. तो सबसे पहले देखते कि मैंने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या किया. सो हियर वी क्लिक द रीसेट पासवर्ड एंड यू कैन गो विद द रीसेट पासवर्ड का लिंक. चलो, नो नीड टू क्रिएट अ न्यू रजिस्ट्रेशन. यहाँ पे नो नीड टू क्रिएट न्यू रजिस्ट्रेशन. मेक श्योर कि पहले से आपने रजिस्ट्रेशन किया है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन के पास जाना ही नहीं है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे करना है. बिफोर रिसेट पासवर्ड आपको एनरोल नंबर क्लिक करना है, एंटर करना है, एंड देन यू कैन गो विद द रिसेट पासवर्ड. तो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया कि सबको पासवर्ड पहले से पता है, नो नीड टू क्रिएट सेपरेट पासवर्ड. यहाँ पे हम लोगों ने MU का जो एनरोल नंबर है वो टाइप करना स्टार्ट किया. आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं बिकॉज जो स्टूडेंट ने ये डिटेल शेयर किया, दैट डिटेल्स इट्स टू सीक्रेट, टू प्राइवेसी बेस है. तो सबका जो भी इंपॉर्टेंट डेटा हो किसी के साथ शेयर भी मत करो. तो जो स्टूडेंट डेटा हम लोग अपने साथ शेयर किया उसका अगेन वंस अगेन थैंक यू सो मच, बिकॉज बिकॉज ऑफ दैट विदाउट दैट डेटा हम लोग ये वीडियो बना ही नहीं सकते. तो दिस डेटा इज टू मच सीक्रेट, मेक श्योर किसी के साथ अपने क्लोज दोस्त के साथ भी शेयर मत करो. ठीक है, हियर वी एंटरिंग द पासवर्ड. अगेन पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रांग होना चाहिए, किसी के साथ शेयर भी मत करो. तो आफ्टर फिलिंग द यूजर नेम दैट इज एनरोलमेंट नंबर एंड द पासवर्ड, क्लिक ऑन द लॉगिन बटन. यहाँ पे लॉगिन बटन के ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं एंड देन आगे देखते हैं होने क्या वाला. तो लेट्स सी कि व्हाट आर द चेंजेस. यहाँ पे क्लिक करते लॉगिन बटन के ऊपर. तो मैंने यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया एंड देन यू विल गेट अ विंडो.
इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू सेव दिस पासवर्ड और नॉट। आपका खुद का पीसी होगा तो यू कैन सेव इट, एल्स नॉट रिक्वायर्ड। देन ऑन दिस स्क्रीन, अगर आपने ये स्क्रीन देखा तो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कुछ चीजें दी, तो यहाँ पे आपको एमयू नंबर दिया होगा जो मैंने यहाँ पे हाइड किया। यहाँ पे अनाउंसमेंट दिया होगा दैट क्रिएट योर ईबीसी अकाउंट, ईबीसी स्टैंड फॉर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ठीक है। देन यहाँ पे आपका जो एनवायरमेंट सब्जेक्ट एनवायरमेंट कोर्स है वो यहाँ पे दिया है। तो जैसे एनवायरमेंट कोर्स का नंबर 121161 आपका अलग भी हो सकता है। जैसे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग को स्टूडेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग का आपका यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम लिख के भी आएगा, तुमसे इथं डिपार्टमेंटचं नाव लिहून पण येणार आहे। तो सगळ्यात पहिले याच्यावर जे क्लिक करायचं, तो क्लिक ओवर हियर। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप लोग उस पेज पे जाओगे जहाँ पे आपको एग्जाम का फॉर्म फिलअप करना है। जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन दिस क्लिक हियर बटन। तो जाते आगे थोड़ा सा क्लिक हियर का बटन प्रेस करते, तो क्लिक हियर के ऊपर बटन प्रेस करने के बाद यू विल गेट अ न्यू विंडो। यहाँ पे एक नया विंडो ओपन होगा। तो दिस इज योर विंडो। ऑन दिस विंडो आपके सारे डिटेल्स पहले से दिए जाएंगे, आपका कोर्स नंबर एंड आपका कोर्स कौन सा है, बी बीटेक, डिपार्टमेंट कौन सा है, योर नेम, योर एनवायरमेंट नंबर, आप कौन से कॉलेज से, उस कॉलेज का नंबर क्या है, सारी चीजें, लेवल, बैचलर, मास्टर, एवरीथिंग। रोल नंबर अब तक जनरेट नहीं हुआ है बिकॉज सेमेस्टर बाय सेमेस्टर रोल नंबर सेम नहीं होता है, चेंज होता है। डिलीवरी मोड इज फेस टू फेस जो सबको कॉमन होने वाला है। एकेडमिक ईयर कौन सा है, दैट इज 2024 जुलाई, जहाँ पे आपने एडमिशन लिया होगा। एडमिशन कोटा जो भी आपका होगा यहाँ पे आपका होने वाला है। एबीसी आईडी अगेन इट्स मोर इंपॉर्टेंट थिंग, पहले से एबीसी आईडी क्रिएट हुआ होगा, यहाँ पे नंबर्स डिस्प्ले हो जाएगा। एलिजिबिलिटी टैग, वेदर दिस एडमिशन इज ग्रांटेड बाय एमयू और नॉट, एमयू ने ये एडमिशन ग्रांट किया कि नहीं। यहाँ पे ब्लैंक होने वाला है, दैट इज एलिजिबिलिटी टैग रिमार्क। मोस्टली यहाँ पे सबका ब्लैंक होने वाला है। नेक्स्ट जो मुझे स्टार्ट करना है दैट इज यहाँ पे सेमिस्टर 2 का आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो नीचे जो क्लिक का बटन दिया, प्रेस ऑन दिस क्लिक बटन एंड देन यू कैन प्रोसीड विद द एक्चुअल थिंग। यहाँ पे आगे जाते, एक बार इसके पहले सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो एक बार रिवाइज कर लेते, बिकॉज वो भी फाइनल मेजॉरिटी सबको कंपलसरी था। दिस ऑल लिस्ट बिलोंग्स टू कंपलसरी सब्जेक्ट को सेमेस्टर 1, अप्लाइड मैथमेटिक्स 1, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैकेनिक्स, बीडब्ल्यू, दीज आर द थ्योरी सब्जेक्ट। फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, मैकेनिक्स लैब, बीडब्ल्यू लैब, पीसी नॉर्मल, पीसी का इंटरनल सिस्टम, वर्कशॉप एंड सी प्रोग्राम, दीज आर द कंपलसरी सब्जेक्ट इन दिस सेमेस्टर 1। लेकिन सेमेस्टर 2 में थोड़ा सा सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा, जो सेमेस्टर 1 में सिलेक्शन नहीं था वो सेमेस्टर 2 में सिलेक्शन आने वाला। अगेन यहाँ पे यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज भी कुछ सब्जेक्ट था जो इंटरनल पे सॉल्व हो गया। नाउ वी नीड टू फोकस ऑन सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 2 ला आपल्याला इथं फोकस करायचं, तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। उसके बाद अगेन दिस सेमेस्टर कौन कौन सब्जेक्ट कंपल्सरी वो आपको यहाँ पे आएगा। अगेन यहाँ पे एनरोल नंबर दिया, प्रोग्राम दिया, सेशन विच इज जनवरी 2025 बिकॉज आपका सेमेस्टर 2 जनवरी में स्टार्ट हुआ इसके लिए, एंड रेफरेंस नंबर विद द बेसिक कैटेगरी ऑल द थिंग्स। एंड दीज आर द सब्जेक्ट, मतलब अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 उसका क्रेडिट कितना है, ग्राफिक्स, डेटा स्ट्रक्चर, बिकॉज ये सब्जेक्ट सबका अलग होगा। यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर दिया लेकिन कोई ईएक्ससी होगा, कोई मैकेनिकल होगा, कोई सिविल होगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, कोई इंस्ट्रूमेंटेशन होगा। ये सारे चीजों का सब्जेक्ट अलग होगा बिकॉज कंपल्सरी सब्जेक्ट ये है, लेकिन इट इज अ प्रोग्राम कोड ना, इस हर एक का सब्जेक्ट अलग हो सकता है। देन ग्राफिक्स का लैब दिया, डेटा स्ट्रक्चर लैब दिया, सोशल साइंस, कम्युनिटी, इंडियन नॉलेज, ऐसे होंगे। लेकिन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इलेक्टिव है, कॉलेज बाय कॉलेज, डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट हर सब्जेक्ट इलेक्टिव होना है। तो मेक श्योर कि आपको सिलेक्ट करना है पाइथन, इट्स दी कंपल्सरी फॉर एवरीवन, तो नीचे पाइथन दिया। लेकिन उसके नीचे एक बड़ा सा टेबल आपको बना के दिया। व्हाट इज दैट बड़ा का टेबल, दीज आर द बिगर वन, दैट इज इलेक्टिव। हे तुम्हाला सिलेक्ट करायचं कि वेदर फिजिक्स में आपने फिजिक्स ऑफ इमर्जिंग फील्ड लिया, सेमीकंडक्टर फिजिक्स लिया, कि फिजिक्स फॉर मेजरमेंट सेंसर्स लिया। अगेन केमिस्ट्री में इंजीनियरिंग मटेरियल, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, दीज आर दी केमिस्ट्री 1 एंड दीज आर दी फिजिक्स 1 वी कैन से। सेम उसी सब्जेक्ट का आपको लैब भी सिलेक्ट करना है, फिजिक्स फॉर इमर्जिंग सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड फिजिक्स ऑफ मेजरमेंट सेंसर, इसका लैब, एंड सोबत केमिस्ट्री का भी लैब आपको सिलेक्ट करना है। मेक श्योर जो थियरी सब्जेक्ट है उसी का लैब सिलेक्ट करो। तो आपने सेमीकंडक्टर फिजिक्स लिया तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स का लैब, आपने इंजीनियरिंग मटेरियल लिया केमिस्ट्री तो इंजीनियरिंग मटेरियल का लैब, और आपने एनवायरमेंटल केमिस्ट्री लिया तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का लैब। तो आपने फिजिक्स ऑफ मेजरमेंट सेंसर लिया तो उसका लैब आपको सिलेक्ट करना है। तो दिस टिक मार्क इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक बार सबमिट किया तो यू कांट गो बैक, एक बार आपने फाइनल सबमिट किया तो वापस रिपीट नहीं कर सकते। तो मेक श्योर इसको प्रॉपरली सिलेक्ट करो। तो जो स्टूडेंट था वो सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का था, तो उसका मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एंड क्लिक करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद वी कैन गेट फाइनल यहाँ पे सबमिट का बटन। ये सब करने के बाद हम लोग फाइनल सबमिट के बटन के ऊपर जाने वाले। तो नीचे जो सबमिट का बटन दिया होगा उस पर हमने क्लिक किया।
These are the submit button. Click on that submit button. Then you will get a new window. यहाँ पे एक नया सा विंडो ओपन होने वाला है. तो दिस इज न्यू विंडो. अगेन यहाँ पे बेसिक चीजें आने वाली एंड आपने कौन कौन सब्जेक्ट सिलेक्ट किए वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएंगे. नीचे अगर आपने देखा तो दीज आर द सब्जेक्ट विच इज एडेड. सभी कंट्रोल फिजिक्स एंड लैब, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड लैब, ये भी यहाँ पे ऐड हो गया. एंड देन यू गेट अ फाइनल क्रेडिट्स ऑफ 22. ये होने के बाद आपको फाइनल यहाँ पे क्लिक करना है सबमिट कोर्स सिलेक्शन. अपडेट कोर्स सिलेक्शन, तो आपको थोड़ा सा कुछ अपडेट करना है. यहाँ पे कुछ आपको रॉन्ग लगा, यू कैन हैव वन मोर चांस, अपडेट कोर्स सिलेक्शन, update it, else you can directly select on submit course selection. Before submit, make sure कि 2-3 बार चेक करना है. ठीक है, 2-3 बार चेक करना. तो ऐसा हुआ कि पढ़ के गया सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड हाथ में फिजिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड सेंसर का, पढ़ के गया एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, हाथ में गया इंजीनियरिंग मटेरियल केमिस्ट्री. ऐसा नहीं होना चाहिए. तो मेक श्योर कि यू शुड बी प्रॉपरली रेडी विद द सिलेक्टेड सब्जेक्ट. देन आगे जाते हैं. ये सबमिट करने के बाद क्या होगा, तो लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस आफ्टर द सबमिटिंग द कोर्स सिलेक्शन. तो व्हेन यू सबमिट द कोर्स सिलेक्शन, तो क्या होने वाला है एक बार देख लेते हैं. यहाँ पे सबमिट करने के बाद देयर इज अ पॉपअप, बिकॉज इसके बाद चेंज नहीं होगा. प्लीज चेक योर कोर्स सिलेक्शन आफ्टर सबमिशन, नो चेंजेस विल बी अलाउड. एक बार ये प्रेस किया, ओके दबाया, तो उसके बाद नो चेंजेस एक्सेप्टेड. प्रेस ओके टू कंफर्म एंड और कैंसल टू चेंज एंड चेक योर कोर्स सिलेक्शन. तो वंस यू प्रेस ओके, वापस हम लोग चेंज नहीं कर सकते. तो मेक श्योर इसके पहले 2-3 बार देख लो. जाते आगे. इसके बाद क्या होगा, वंस यू ओके दैट बटन, अगेन आपका डिटेल्स यहाँ पे आएगा, नीचे सब्जेक्ट का लिस्ट दिया होगा. एंड देन उसके बाद मुझे क्लिक करना है यहाँ पे, व्हेनेवर द कोर्स इज सबमिटेड सक्सेसफुली क्लिक किया. तो इसके बाद हम लोग कहाँ पे जाने वाले, क्लिक किया के बटन के ऊपर जाने वाले. तो एक बार वापस ये पूरा विंडो एक बार, देन अगेन आपका एक फाइनल पीडीएफ यहाँ पे जनरेट हो गया. स्टिल यहाँ पे सबमिट नहीं हुआ है, एक पीडीएफ आपका जनरेट हुआ है. मेक श्योर उस पीडीएफ का प्रिंट निकाल के पीडीएफ बना के सेव करो, सो दैट फर्दर जो भी एक्टिविटी होगा उसमें यूज हो जाएगा. इसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, दैट इज दी लेफ्ट आइकन में एग्जामिनेशन सेक्शन दिया, लेफ्ट साइड में एग्जामिनेशन सेक्शन दिया, उस पर टिक मार्क करो एंड देन आगे प्रोसीड करना है. तो वंस यू क्लिक ऑन द एग्जामिनेशन, आपको जाना है नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर. तो पे क्या आती है एक बार देख लेते हैं. तो जस्ट प्रेस ऑन द एग्जामिनेशन बटन एंड वंस यू प्रेस ऑन द एग्जामिनेशन बटन, कुछ विंडोज यहाँ पे सब विंडोज ओपन होंगे. रजिस्ट्रेशन, एडिशनल एग्जामिनेशन फी, हॉल टिकट, एडमिट कार्ड, ग्रेड कार्ड, ये सब आएंगे. दिस आर द नॉट रिक्वायर्ड. क्लिक ऑन द रजिस्ट्रेशन अगेन. यहाँ पे एग्जामिनेशन में जाके रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करो एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक विंडो आएगा अगेन, रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर द रेगुलर एग्जामिनेशन 2 सेमेस्टर 25 जैन सेमेस्टर 2 अगेन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग आपका डिपार्टमेंट. तो वंस यू क्लिक ऑन द रजिस्ट्रेशन अगेन विंडो आएगा एंड देन क्लिक ऑन द क्लिक फॉर द एग्जामिनेशन फॉर्म. यहाँ पे क्लिक करना है आपको. वंस आई क्लिक ओवर हियर, यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखते क्या पेज आने वाला है. तो वंस यू प्रेस दैट क्लिक हियर फॉर द एग्जामिनेशन फॉर्म, पूरा विंडो वापस ओपन होगा. आपका ए टू जेड डिटेल्स यहाँ पे आने वाला है, फोन नंबर से लेके ईमेल आईडी सब कुछ, लेकिन वो थोड़ा सा हाइड किया हमने स्टूडेंट का डिटेल्स है इसके लिए. नीचे अगर आप जाओगे तो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स पूछने वाले, जहाँ पे आपको प्रॉपरली ध्यान देना. सबसे पहले यहाँ पे पूछेंगे एग्जामिनेशन सेंटर. तो एग्जामिनेशन सेंटर ये आपका खुद का कॉलेज होता है, इवन फ्रॉम सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर एंड तक, 8 सेमेस्टर तक. तो नो नीड टू सिलेक्ट द एग्जामिनेशन सेंटर. जैसे आपका कॉलेज है वही यहाँ पे अलोकेट होने वाला है. यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट मत करो, मेक इट एज सिलेक्ट ओनली. उसके बाद इंपॉर्टेंट डिटेल, वेदर यू आर पर्सन विद डिसेबिलिटी और नॉट. तो कोई दिव्यांग पर्सन होगा तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं एंड यू कैन सिलेक्ट अप्रोक्सीमेटली आपका जो सर्टिफिकेट होगा उसके हिसाब से यू कैन सिलेक्ट. मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यहाँ पे आने वाले नहीं, लेकिन कुछ परसेंटेज हो सकते हैं. मेक श्योर आपको सर्टिफिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही वो सिलेक्ट करना है. तो यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट दिया बट नो नीड टू सिलेक्ट. देन हमने यहाँ पे पीडब्ल्यू नो सिलेक्ट किया एंड देन ये बाकी सारे ऑप्शन है नीचे वाले वो कैंसिल हो जाएंगे. तो लेट्स सी कि हमने सिलेक्ट क्या किया था. ठीक है, हमने वहां पे नो सिलेक्ट किया था एंड देन नो सिलेक्ट करने के बाद नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट किया था एंड देन बाकी विंडो चले जाते. देन आगे मूव करते. तो नीचे पूरा एक लिस्ट बना के दिया सेमेस्टर 2 का सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ग्राफिक्स, डेटा स्ट्रक्चर, जो आपका ऑप्शन सब्जेक्ट होगा वो. एंड सबसे उसके होने के बाद यू नीड टू क्लिक फाइनल सबमिट बटन. तो आप एक बटन आएगा फाइनल, उसको आपको सबमिट करना है. वंस यू दैट सबमिट, उसके आगे कुछ नहीं कर सकते. तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा. अगेन वहाँ पे एक पीडीएफ जनरेट होगा. 2 टाइम आपको पीडीएफ यहाँ पे जनरेट करना है एंड सेव करना है. दिस वन, दिस इज फाइनल सबमिट बटन. यहाँ पे कुछ भी फी एप्लीकेबल नहीं, बिकॉज आपके जो अपने फी पे किया कॉलेज को ईयरली, उसी फी में आपका ये एग्जामिनेशन फी कवर्ड हो गया. तो नो नीड टू पे एक्स्ट्रा फी. यहाँ पे जीरो ही सबको आने वाला है.
देन फाइनल यू कैन क्रिएट अ सबमिट एग्जाम फॉर्म, कुछ अपडेट करना है यू कैन क्रिएट अपडेट, लेकिन यहाँ पे फाइनल सबमिट का बटन आपको आने मिलेगा। प्लीज एट सबमिट एग्जाम फॉर्म, आपका यहाँ पे काम खत्म हो गया। तो मेक श्योर डू नॉट डू एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, बिकॉज ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको दिया है, इलेक्टिव सब्जेक्ट दिया है, यहाँ पे कुछ ना कुछ बेसिक मिस्टेक हो सकते हैं। फिर भी कुछ मिस्टेक हुआ तो डायरेक्टली विजिट टू वुमेन सिटी का ऑफिस, तो फोर्ट नहीं तो कलीना, दोनों में से कोई भी एक इंपॉर्टेंट ऑफिस है, उस पर जाके विजिट करो, मेल करो, कॉन्टैक्ट करो, देन ओनली यू विल गेट दी प्रॉपर आगे का प्रोसेस। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, इसके लिए 2-3 बार वेरीफाई करो, इसलिए वीडियो बना के दिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले से पूछा था फॉर्म कैसे फिलअप करें, लेकिन मैंने सबको ये पूछा कि आपके पास कुछ डेटा होगा, कुछ बेसिक आइडिया होगा तो मुझे शेयर करो, विल मेक अ वीडियो। एक ही स्टूडेंट ने उसका सब डिटेल्स रेडी हो गया शेयर करने के लिए, एंड वंस अगेन थैंक यू दैट स्टूडेंट, उसने सब डिटेल्स यहाँ पे शेयर की। तो मेक श्योर कि वीडियो अगेन एंड अगेन देखो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन जो हमने फॉर द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू देख के सोच के समझ के बना। ये सपोर्ट इज नीडेड। ऐसे ही आपके पास कुछ भी कंटेंट होगा, शेयर विद अस, विल एनालाइज दैट कंटेंट, एंड अगर इंपॉर्टेंट होगा तो सारे स्टूडेंट्स के साथ ये कंटेंट पहुंच जाएगा। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना है सो दैट आपको ऐसे ही कंटेंट आगे मिलते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो यू कैन मेक अ लाइक, एंड कुछ भी पॉजिटिव सजेशंस होंगे तो लाइव चैट, कमेंट सेक्शन, एंड अगेन व्हाट्सएप का नंबर पहले से ही दिया हुआ है सबके साथ, कैन रेफर द व्हाट्सएप नंबर, यू कैन गिव द सजेशन। यहाँ पे स्टॉप करते, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच, चलो बाय।